हर साल लाखों बच्चे बीटेक कंप्लीट करते हैं और लाखों में से बहुत सारे बच्चे इसका प्रिपरेशन करने जाते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन गाइड करते हैं बट मिसगाइड होते हैं बच्चे। और वो ऐसा क्यों करते हैं? मार्केटिंग होता है इसलिए। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मार्केटिंग की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा जेन्युइन बातें। तो इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ कवर करना है आपको। मैं बताऊँगा हु शुड नॉट प्रिपेयर, इवन हु शुड नॉट स्टार्ट प्रिपरेशन, व्हेन टू क्विट गेट प्रिपरेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाई गेट का प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं, कब इसको छोड़ देना चाहिए, कब क्विट करना चाहिए इसका प्रिपरेशन। आई नो अबाउट दिस वेरी वेल। उसके बाद हु टू स्टडी एमटेक, किसको एमटेक करना चाहिए और किसको एमटेक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और टेक्निकल चीज़ को छोड़ के कुछ और करना चाहिए। दैट टू आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो का मकसद क्या है मेरा, मैं उन चीज़ों को या उन बच्चों को डेडिकेट करना चाहता हूँ इस वीडियो को। मेरे बकेट में वो बहुत सारे बच्चे हैं जो जाते हैं, मतलब बकेट मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल 3 साल, क्रैक भी नहीं हुआ ढंग से नहीं होने का मतलब क्या, जस्ट क्वालिफाइड, उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं, राइट। यू कैनॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपके दिमाग में होगा सर एमटेक कर लेंगे NIT से, एंड व्हाट आफ्टर एमटेक। तो अगर आप गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओनली टू डू एमटेक माय डियर इन IIT, बिकॉज इसलिए क्योंकि आपका बीटेक में JEE मेंस में काफ़ी अच्छा परसेंटेज नहीं आया और आपका एडमिशन हो गया, किस चीज़ में बोलोगे, आपका एडमिशन हो गया, परसेंटेज अच्छा नहीं है तो आपका एडमिशन हो गया नॉर्मल कॉलेज में। तो आपका सपना था IIT में पढ़ाई करना, NIT में पढ़ाई करना, है ना, तो वो फुलफिल करने के लिए एमटेक करना चाहते हैं। तो मेरे भाई आप एक बार प्लेसमेंट का डेटा देखना, इवन इन टॉप IIT मैं आपको दिखाता हूँ प्लेसमेंट डेटा। एमटेक का प्लेसमेंट जो है बीटेक जैसा नहीं होता है, ना एवरेज पैकेज में उस तरह का होता है, ना परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। परसेंटेज प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितने का जॉब लगता है। तो ये डेटा चेक करके जाना। एवरेज में ECE का और CSE का और कुछ स्पेशलाइजेशन है बाकी ब्रांचेस के, ठीक ठाक प्लेसमेंट होता है कुछ कॉलेजेस में, बट वंस अगेन टेलिंग यू उस कॉलेज का चेक करके जाना। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ एक IIT का, जो बीटेक का प्लेसमेंट देखोगे आप और एमटेक का प्लेसमेंट देखोगे तो आपको शायद पता लग जाएगा कहानी में क्या हिसाब किताब है। तो मेरे पास प्लेसमेंट डेटा है 2023-24 का IIT गुवाहाटी का। आपके दिमाग में सवाल होगा सर 25 का डेटा दिखाओ। 25 का डेटा रिलीज नहीं हुआ बाबू, आएगा तब तो बताऊंगा ना यार। तो यहाँ पर देखोगे आप जो एमटेक का प्लेसमेंट था, यहाँ पर डिफरेंट वेरियस स्पेशलाइजेशन का एमटेक, उसमें कुछ और भी इंक्लूड है। कितना % प्लेसमेंट है आपका? 64% प्लेसमेंट है। IIT गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ मैं। प्लेसमेंट के मामले में बहुत ही शानदार है। आप IIT दिल्ली, कानपुर, इनके बाद गुवाहाटी को पकड़ सकते हो। मुंबई मद्रास भी अच्छे हैं, IISc बैंगलोर भी अच्छा है, उससे मेरे पास आए हैं काफ़ी लोग कंसल्ट करने के लिए 1-to-1। क्या है बताऊंगा 1-to-1 कंसल्टेशन। आप देखेंगे बीटेक का और BDS का तो बहुत बेकार प्लेसमेंट होता है आपका, डिज़ाइन का 55%। बाकी देखेंगे बीटेक का काफ़ी शानदार प्लेसमेंट हुआ है, 80+ हुआ है ना। अगर इस BDS को निकाल दो तो लगभग 80+ प्लेसमेंट हुआ है आपका IIT गुवाहाटी का। अच्छा और एक चीज़ बता देता हूँ, 2024 का प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था। बहुत सारे IITs NITs के बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करें एज़ कम्पेयर टू 2025 का प्लेसमेंट आमतौर पर थोड़ा अच्छा हुआ है। जो प्री डेटा हमारे पास आया था IITs से NITs से दिसंबर के टाइम, अभी जब कंक्लूड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा एग्जैक्ट फैक्ट क्या है। ओके, तो आपको समझ में आ गया प्लेसमेंट की कहानी क्या है। 20% का आपको डिफरेंस दिखा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में बीटेक और एमटेक का, सेम ईयर सेम कॉलेज का। सो इट क्रिएट्स ह्यूज गैप। और आपने शायद नोटिस किया होगा जो स्पेशलाइजेशन आपने सोचे हैं, शायद उसमें देखिए कुछ स्पेशलाइजेशन में 20% 30% प्लेसमेंट है। मतलब अच्छा यहाँ पर 100 बच्चे नहीं होते हैं एमटेक में कितने बच्चे होते हैं? 18, 22, 24, 30, 32 ऐसे बच्चे होते हैं। 60 भी सीट नहीं होता आमतौर पर किसी भी स्पेशलाइजेशन में, बिकॉज वेरियस स्पेशलाइजेशन होता है। मान लो मैकेनिकल का 4 स्पेशलाइजेशन में एमटेक करवा रहे हैं तो चारों में क्या 22 बच्चा होगा, तो 88 बच्चे होंगे ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कहानी ये चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं 3rd नंबर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, अगर आप प्रॉपर चाहते हो गाइडेंस,
आपके करियर में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, प्लस उस तक कैसे पहुंचोगे। दीज टू थिंग्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल माय डियर, एज राइट नाउ व्हाट मार्केट वी हैव दैट इज अबव कट थ्रोट कंपटीशन। अगर आपको पता नहीं है क्या करना है जो आपके लिए अच्छा है, और आपको पता नहीं कैसे वहाँ पहुँचना है, रास्ता नहीं पता है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल, व्हाट पोटेंशियल यू हैव, व्हाट यू डिजर्व, दैट यू शुड गेट, बट फॉर गेटिंग दैट यू शुड हैव टू हैव दीज टू थिंग्स। ये मेरे लाइव 1-to-1 से आपको मिल सकता है। मेरे पास यूनिक क्या है, हज़ारों बंदे मेरे से कंसल्ट करते हैं, जो शायद उस तक का ड्रीम कॉलेज है उधर के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मेरे पास डेटा उनसे आता है वहाँ तक कैसे वो पहुँचे। समझ पा रहे हो, यही ड्रीम कॉलेज होगा ना, IIT ISC, तो मेरे पास बच्चे आते हैं बहुत कंसल्ट करने के लिए। यही आपका ड्रीम होगा PSC में जॉब करना, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना, उधर से ही बंदे मेरे पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए। और आप जैसे जो नॉर्मल मेरे से बच्चे हैं वो भी तो आते हैं। सो आई हैव द यूनिक स्टोरीज नाउ टू शेयर विथ यू बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, फिगर्स और रिसोर्सेज यू हैव राइट नाउ। तो इसलिए एमटेक किसको, अच्छा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दबाजी में हो तो। सो हु शुड स्टडी एमटेक। अगर आपको इंटरेस्ट है प्राइवेट जॉब में और आपकी ब्रांच में प्राइवेट जॉब्स है आफ्टर एमटेक, लाइक सिविल वाले को एमटेक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कभी भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, बट बीटेक काफ़ी है, अच्छे कॉलेज से बीटेक कर दिया तो काफ़ी है। तो मैकेनिकल में कुछ चीज़ें में एमटेक करना चाहिए, डिज़ाइन में एमटेक कर सकता है, बिकॉज मेरे कज़न किया था, उसको बेनिफिट मिला है। अभी यूएस में एक कंपनी है फोर्ड, आपको नाम सुना होगा, उसमें वो डिज़ाइन इंजीनियर है। सो इसलिए वो डिज़ाइन इंजीनियर जॉब उसको मिला बिकॉज उसने एमटेक किया था। उससे पहले इंडिया में उसने काम किया था निसैन में, तो उस टाइम उसका स्टार्टिंग सैलरी 50 लाख लगा था, 2012 की बात कर रहा हूँ, 11 प्रिसाइसली, ठीक है। सो एमटेक उसको करना चाहिए जिसको जॉब में इंटरेस्ट है, प्राइवेट जॉब में। सरकारी जॉब में होने का चांसेस एमटेक बेस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग किसी का नहीं होता है, इक्का दुक्का रिसर्च साइंटिस्ट वाला होता है, बट ना के बराबर है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है प्राइवेट जॉब में तो एमटेक के लिए हाँ है। अगर आप इसलिए एमटेक करना चाह रहे हो, पहला रीज़न बिकॉज मेरे को बीटेक नहीं मिला था IIT से NIT से, इसलिए अभी जा रहा हूँ, तो नहीं जाना चाहिए। पहला मतलब वो रीज़न आपके पास होना, क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या, आप एमटेक इसलिए करना चाहो, बहुत अच्छा पैकेज मेरे को मिल जाएगा, फिर प्लेसमेंट, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज चेक करके देना आपके ब्रांच का क्या हिसाब किताब है। हालांकि मैंने ब्रांच वाइज स्पेशलाइजेशन का वीडियो बना दिया, 2-3 वीडियो चला किया है, बाकी वीडियोस भी आ जाएगा आपको, 1 by 1 आएगा, इसी का बना चुका हूँ, डाल दूंगा 1-2 दिन में। ये कहानी आपको समझ में आ गया, बिकॉज बहुत सारे एमटेक करने के बाद ना इवन फ्रॉम IITs उनको वो स्ट्रगल करते हैं अच्छी जॉब के लिए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। फिर हमारे पास क्या आता है, व्हेन टू क्विट गेट प्रिपरेशन। गेट प्रिपरेशन कब छोड़ देना चाहिए। देखो यार, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा आदत सही नहीं होता है, काम का हो या सोने का हो, योगा का हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी का हो, सबका थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ही बैलेंस मेंटेन करना सीख लिया है। मैं क्या करता था, मेरे पास बहुत टॉपिक्स थे, मैं वीडियोस बनाता रहता था भाई, ऐसे फिर मेरे को लगा कि नहीं क्वालिटी नहीं आ पा रहा है, थोड़ा क्वालिटी डाउन हो रहा है, तो मैंने क्या करा, थोड़ा चेंज करा पैटर्न में। अब मैं एक साथ 2 ही वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ओनली 2 वीडियोज़। एक बार स्टूडियो में 2 वीडियो बनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं भाई, चाहे कितने भी प्रेशर हो 2 ही वीडियो बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। उससे क्या होता है, दिक्कत आता है यार, इतने लाइट्स होते हैं, दिक्कत आता है, ब्रेन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, खामोखा क्या करूँगा यार उसके बाद फिर। सो व्हेन टू क्विट गेट प्रिपरेशन, कब छोड़ना चाहिए, क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे रीज़न क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ईगो में ले लेते हैं, आपकी बार 50 है, नेक्स्ट टाइम 60-70 मारूंगा पक्का, बहुत एफर्ट डालूंगा। तो कब छोड़ना चाहिए, जब गेट का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, 3 साल हो चुका है, कुछ मीनिंगफुल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दीजिए। तो वो लोग करूँगा सर, कुछ ऑप्शन तो मेरे को दिख नहीं रहा है, फिर आप एमटेक कर लेना, जॉब लेना चुपचाप, और साथ में क्या करना, आप सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर सकते हो, ये वाला पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अगर 2 साल आपने प्रिपरेशन किया, 3 साल प्रिपरेशन कर लिया, मार्क्स आ रहा है 30-40, जल्दी छोड़ो उसको। अगर पैसा है तो भाई क्या करो आप घर में, तो आप क्या करिए, आप चुपचाप प्रिपरेशन करो सरकारी नौकरी का, जो नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं। जब गेट में किसी बच्चे का 3 साल 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद 30-40 नंबर आ रहा है, तब आप समझ जाना
टेक्निकल एजुकेशन से दूर रहना आपके लिए भलाई है। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, 90% केसेस में यही है। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गेट दिया, SSC JEE दिया, मेरे से ही पढ़ाई किया। अब उन्होंने देखा हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं है, मेरे से पूछा सर कंटिन्यू करें। अब मेरा तो ऐसे ही कहानी है, पैसे देखता नहीं हूँ मैं देखता हूँ बच्चा का फ्यूचर, कि बच्चा कैसे उसको सक्सेस मिलेगा। दैट इज़ माई मेन मोटो। इसलिए 1-to-1 से मैं बात करता हूँ, ताकि हर बच्चा को कंसल्ट करता हूँ, प्रॉपर टाइम देता हूँ, तो उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं एक बेटर डायरेक्शन में जाता है। सो जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना लॉन्ग टर्म में बहुत ही पड़ेगा। 2 साल किया अभी मैंने, 4-5 साल जब हो जाएगा बहुत अच्छा पड़ेगा। बिकॉज 2 साल ही मेरे पास टाइम नहीं होता है कंसल्ट का, इतना मेरे पास आते हैं बच्चे, बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं बच्चे मेरे पास कि हाँ इनसे बात करो, ये आपको बताएंगे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो जो आपको बताया था, आप फिर क्या, मेरे पास जो बच्चे थे उन्होंने कंसल्ट किया सर क्या करें जी, ठीक है। तो मैं बोला भाई नॉन टेक्निकल जॉब्स का प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन चालू किया, विदिन 1 or 2 years 2 जॉब्स लग गए। प्रिपरेशन करने में उन्होंने 2 ही स्टेप फॉलो किया। भाई उनको पता कैसे पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, बस 2 क्या स्टेप फॉलो किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, 40-50 क्वेश्चन डेली सॉल्व किया, दिमाग का यूज़ करके लॉजिक बिल्ड किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रट्टा नहीं मारा आंसर के एक भी, जो वीक पॉइंट था उस पर काम किया। एंड मॉक टेस्ट लगाया 40-50 फुल लेंथ उस एग्जाम का जिस एग्जाम को देने वाले हैं। डिफरेंट वेरियस कोचिंग के हम भी देते हैं, हमारे से भी लगाया और बाकी जगह से भी लगाया। मैं हमेशा बोलता हूँ बाकी जगह भी लगाओ यार, ठीक है। तो उससे एग्जाम क्रैक होता है। कहानी आपको समझ में आ रहा है। दूसरा वाला चीज़ आपको जो बताया कब प्रिपरेशन करना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज ईगो मिलने के बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 22 साल की उम्र से लेकर 27 साल तक उम्र तक क्या करते हैं, गेट देते रहते हैं। तो जवानी इसी में निकल जाता है और आता मार्क्स कितना 55, बात बनता नहीं है फिर। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम माय डियर। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। नहीं तो आगे फिर PhD करना पड़ सकता है, और PhD करने के बाद फ़ायदा भी है नुकसान भी है। मैंने उसमें वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं उसको, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हु शुड नॉट प्रिपेयर, किसको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। तो इसका टॉपिक को क्यों मैंने चूज़ किया, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना गेट का प्रिपरेशन करते हैं, बट वो करना नहीं चाहिए। वो प्रिपरेशन क्यों करते हैं, फालतू मोटिवेशन के चक्कर में। कोई उनको चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, बट मैं नहीं चढ़ाने वाला हूँ। ध्यान सुनना, क्या पॉइंट्स आपको देखना है। गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपने 3rd ईयर में गेट दिया है, क्या दिया है, देखो कितने मार्क्स आया। बोलोगे सर सब्जेक्ट्स पूरा नहीं होता, कोई बात नहीं, कितने मार्क्स आया पूछ रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स 30 से कम आ रहे हैं तो आप 4th ईयर में दोबारा दो। मार्क्स अभी 10 से कम आ रहे हैं, 4th ईयर में फॉर्मिंग मत करो, गेट का प्रिपरेशन मत करिए मेरे हिसाब से। फिर भी आपको लगता है नहीं सर मैं करूँगा, 4th ईयर में फॉर्म भर दो। 4th ईयर में जितना टाइम मिलता है प्रिपरेशन करिए अच्छी तरीके से। अगर मार्क्स आपके 35 से कम आ रहे हैं एग्जाम देने के बाद, गेट का प्रिपरेशन आपको नहीं करना चाहिए। पहला, आपने 1 साल ड्रॉप दे दिया, आपने कोचिंग ले लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर कोचिंग, सेल्फ स्टडी जो भी किया आपने, आपके मार्क्स फिर से 35-40 तक जा रहा है, 1 साल ड्रॉप लेने के बाद 40 तक जा रहा है, फिर आपको गेट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। किसके लिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSC, इनके लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर किसी दूसरे आप ब्रांच से हैं तो देख लेना उसका कटअप कितना आता है, कितने कटअप में क्या मिलता है, वो देख के बताना। बिकॉज इनका ही मैं स्टडी करता हूँ तो आपको बता सकता हूँ बढ़िया से इनके बारे में। आप बोलोगे सर किसको कंटिन्यू करना चाहिए, जिसका मान लो पहले टर्म में 50 नंबर आ रहा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज गेट में तहलका जिन्होंने मचाया, जिनके अंडर 500 रैंक आए, देखा मैंने, मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनका अंडर 500 रैंक आए। मेरे स्टूडेंट भी हैं ऐसे जिनका काफ़ी अच्छा रैंक आया था, अंडर 100 भी आया था कुछ लोगों के रैंक, जो पुराने स्टूडेंट्स थे। तो उनका एक चीज़ बताऊंगा उनको, उनका रैंक आया था इतना, कितने टाइम्स उन्होंने टाइम दिया था, 2 बार में मैक्सिमम लोग का आया था रैंक, बढ़िया रैंक। तीसरे बार में कुछ लोग का आया था, उसके बाद अच्छा रैंक लाना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन और बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम बेसिकली यू फेस व्हेन एवर यू विल ग्रो ओल्डर। प्रेशर आता है, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, खुद का प्रेशर। सो दैट इज़ वाई बीटेक के बाद जो 1-2 साल आपको मिलता है, गोल्डन ईयर्स मिलता है, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे, लाइफ बन जाएगा। बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टाइम का सदुपयोग करना है कि मेरे पास जो इतना टाइम है मैं कहाँ इसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर सही से आपने यूज़ कर दिया, लाइफ बन जाएगा। और बढ़िया से यूज़ करना है तो मेरे पास आओ, मेरे 1-to-1 सेशन में। ये लाइव होता है, 1-to-1 से आप आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, अकेले आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्राइवेट होता है, आपका नाम, आपका डिटेल्स कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। सिर्फ अगर कोई इंटरेस्टिंग डेटा है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम शेयर करते हैं अपने वीडियोस में, जिसमें आपका कुछ भी जाता नहीं है, बच्चों का भला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 1-to-1 सेशन है,
लाइव होता है, जैसे मैंने बोला इस वीडियो के नीचे लिंक है इसका, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे toptestseries.com। तो यहाँ पर क्या है ना, आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर चेकआउट पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, क्रिएट अकाउंट करना, इसमें पेमेंट करना, फिर आपको मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा कोर्स के अंदर। मैं पेमेंट करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप मिलेगा, फिर आप मेरे को कांटेक्ट करना, सर पेमेंट हो गया, टाइम दो, डेट दो। अभी 1 दिन का वेटिंग पे चला है, जल्दी कर बुक। और साथ में क्या है तो आपको मैं ये सारे कोर्सेज फ्री देता हूँ, 1 से लेके 11 नंबर तक कोर्सेज फ्री मिलता है कंसल्टेशन के साथ। ये अभी ऑफर है फेब तक रहेगा, लास्ट फेब तक। उसके मार्च में ये ऑफर गायब हो जाएगा। सिर्फ कंसल्टेशन का लगेगा 999 रुपीज़ और कंसल्टेशन प्लस कोर्स का लगेगा 1500 रुपया। बिकॉज अगर साथ में लेता हूँ तो नुकसान थोड़ा चल रहा है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, तो वेबसाइट में दिक्कत आ जाएगा मेरे को मेंटेन करने में। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। लाइक कर देना है, वीडियो पर नए हो क्या करना है भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सरकारी जॉब का, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वट एवर ईयर्स राइट नाउ यू आर इन, करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि मैंने पूरा पैकेज लॉन्च कर मतलब नॉन टेक का, बट अभी फ्री चल रहा है, वो फ्री चलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें डेली 1-2 क्वेश्चन डालता हूँ करंट अफेयर्स का, ताकि आप बहुत अच्छा कर पाएँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लो, 20,000 प्लस बच्चे होने वाले लगभग, आप 21,000 जल्दी करवाना है आपको। Thank you. God bless you all. Bye-bye.